सो वी हैव डन विद दिस सिंपल प्रेजेंट प्लस में पॉसिबिलिटी को शो करता है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा, इफ सिंपल प्रेजेंट प्लस कैन और एंड विल, यहाँ पे विल था, बताया था थोड़ा सा। ओके, सो दिस इज विल नॉट गुड। ये तो सिंपल है, कैन वाला कीजिएगा, बिल वाला आप ऑलरेडी कर चुके हैं। या ऐसा कीजिए, एक एग्जाम्पल कैन का, एक बिल का। तो सैतुल जी ने भी लिखा था वो बिल का एग्जाम्पल, दैट वाज द एग्जाम्पल ऑफ बिल। ये भी गलत था, ये बताया था कल, थोड़ा सा पीपीटी में ना दिया। यहाँ पे हैवन इनफ टाइम नहीं होगा। यहाँ पर डू नॉट हैव इनफ टाइम होगा, ये पढ़ा दिया था आपको, राइट। इसको मत देखिएगा, यहाँ पे डोंट हैव इनफ टाइम करिए। डोंट हैव। ऑलराइट, so this is the thing. Gyan Prakash ji is writing, if I don't walk, comma, Gyan Prakash ji, always you forget. If I don't walk, comma, my legs can stop working. अच्छा जी, बढ़िया। If I get the opportunity, I can prove myself. तो भैया, if you bother him, he can be angry. बहुत सही। He can be angry की जगह get angry भी आप कर सकते हैं। कंडीशनल है ना, कंडीशन चेंज हो रही है तो get angry। कैन भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। If I speak English, English capital, E capital. I can do presentation in English. I can do presentation. I can do presentation in English. और इंग्लिश में ई कैपिटल बनाइएगा, बहुत समझ में नहीं आया। आई कैन गिव प्रेजेंटेशन कर दीजिए, या शो प्रेजेंटेशन। आई कैन प्रेजेंट इन इंग्लिश कर सकते हैं, आई कैन गिव प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश कीजिए, प्रेजेंटेशन देना, राइट। इफ आई स्पीक इंग्लिश, आई कैन गिव प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश। दीपा जी, इफ आई वर्क हार्ड, आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश। इंग्लिश में ई कैपिटल बनता है, ठीक है। If Aturji ji has written, if I don't practice, I cannot speak English. Hmm. Cannot English में e capital. अतुल जी, if I study more books, I can gain more knowledge. बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कैन के साथ या विल के साथ सिंपल सा हो जाता है। ये तो आपको फर्स्ट जो पीपीटी दिखाई थी उसमें बताया था। सावित्री जी, if I participate actively in speaking club, I can speak fluently in speak up club. I can speak fluently. So participate. ओके, बढ़िया। नंदिनी जी, इफ ही हेल्प्स अस, वी विल फिनिश अर्ली। बहुत बढ़िया। इफ यू स्टडी वेल, यू कैन गेट गुड मार्क्स। दोनों ही एग्जाम्पल कर लिया, बहुत अच्छा। कैन एंड विल। एंड निहारिका जी, इफ शी हैज टाइम, शी कैन हेल्प अस। नाइस। इफ इट रेन्स, वी कैन स्टे इनसाइड। बढ़िया। इफ आई वर्क हार्ड, आई कैन विन द मैच। बढ़िया संगम, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ लेट्स फॉरवर्ड। कीप राइटिंग योर आंसर और राइटिंग। So all done. Two examples we have done. So you can do these practices at your home as well, and you can share your notes or voice note in the group. Kindly be very much active in this case. Be vigilant. Be very, very active. Um, so here you can see write conditional sentences using the given facts in your conditional clause and adding a suitable completion. Look, ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड। रियल लाइफ सिचुएशन को एड ऑन करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि वो इंग्लैंड जाने की सोच रहा है ना। वो सोच रहा है कि वो इंग्लैंड जाएगा, ऐसा वो सोच रहा है इंग्लैंड जाने के लिए। तो अब देखिए, ये रियल लाइफ सिचुएशन है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो फैक्ट्स है उसके बेसिस पे हम कंडीशनल क्लॉज बना रहे हैं कि एक फैक्ट दे दिया, ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड। तो इफ ही गोज टू इंग्लैंड, ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ये हमने अपने पास ऐड किया। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके साथ पा रहा हूँ शायद। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे आप चीजों को इजी कर पाएंगे अगर आप ये सेंटेंसेस
फ्रेम करना सीख जाते हैं कंडीशनल। तो आत्मजन ने लिखा है, इफ दिस ट्रेन इंक्रीजेस इट्स स्पीड आई कैन बी ऑन टाइम। ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझा कि वो इंग्लैंड जाने की सोच रहा है, तो हमने यहाँ पे एक सजेशन रखा कि भाई अगर इंग्लैंड जाएगा ना तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इफ ही गोज टू इंग्लैंड ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। राइट। आगे बात करते हैं। फर्स्ट, इट लुक्स एज इफ दो शूज इन द विंडोज आर माई शूज। यहाँ देखिए मैंने इफ जो जो आगे वाला स्टेटमेंट है इसको पीछे कर दिया, इसलिए कॉमा यूज नहीं हुआ। इट लुक्स एज लगा दिया, एज मतलब ऐसा लगता है कि। इट लुक्स एज लगाया इसलिए भी इफ लगा दिया। इट लुक्स एज इफ दो शूज इन द विंडो आर माई शूज, तो इस तरह से ही बन सकता है। अब इसको आप बनाएंगे उस रूप में। ये एक आइडिया आपको दे दिया है ना। अब अगर आप इसको बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए, इफ दो शूज इन द विंडोज विंडो आर माई शूज, अगर वो शूज विंडो में जो रखे हैं वो मेरे नहीं मेरे साइज के होते, सॉरी मैंने माई शूज बोल दी। इफ दो शूज इन द विंडो आर माई साइज, कि वो जो शूज रखे हैं विंडो से मतलब यहाँ पे वो है जो एक तरह के कंटेनर्स रखे होते हैं। ज्ञान प्रकाश जी क्या बोल रहे हैं, इज दिस होमवर्क टॉपिक, कैन वी यूज लाइक इंस्टीड एज। हाँ लाइक कर सकते हैं, आफ्टर लुक्स बढ़िया। ये एक आपको आइडिया दिया गया है। जैसे सारे आप पढ़ रहे हैं, डू नॉट ड्रॉप द बेस, इट लुक्स लाइक बीइंग फाइन टुमारो, माय फादर हैज स्ट्रगल दैट आई चेंज द जॉब। इसको आपको क्या करना है, कोशिश करनी है इन फैक्ट्स के बेसिस पे आपको एक बढ़िया सा सुटेबल बनाना है आपको कंडीशनल क्लॉजेस, कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ। जैसे ये है आपका एक, इट लुक्स एज, ऐसा लगता है जैसे दो शूज, वो जो शूज रखे हैं विंडोज में वो मेरे साइज के हैं, है ना। तो अब मान लीजिए वो शूज अगर मेरे साइज के हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहन सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। सोचिए समझिए और आंसर कीजिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से आंसर कीजिए। मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये रियल लाइफ सिचुएशन ऐसी होंगी आपकी लाइफ, है ना। तो उनको कैसे फ्रेम करेंगे आप क्वेश्चन को, और या फिर आप स्टेटमेंट को, तो वहां पर आप इस चीज को समझेंगे। राइट। जैसे इट लुक्स एज इफ दो शूज आर इन द दो शूज इन द विंडो आर माई साइज, ऐसा लग रहा है कि वो जो शूज रखे हैं विंडो पर वो मेरे साइज के हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहन लूंगा। मार्केट में हूँ, वो शूज दिख रहे हैं तो मैं खरीद लूंगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको करना है कीजिए। सोचिए समझिए कीजिए। इट लुक्स अ बिट ऑकवर्ड है, इफ लुक्स अ बिट ऑकवर्ड है, मतलब मैं समझा नहीं। इफ इट लुक्स एज इफ, मैं यहाँ पे एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, सोचिएगा आप। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं, इट लुक्स एज दो शूज इन द विंडोज आर माई साइज, ऐसा लगता है कि वो शूज मेरे साइज के हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं सर। यहाँ पे ये बात बोली गई, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो शूज मेरे साइज के हैं, एज इफ भी लगा सकते हैं, एज इफ का यूज होता है जनरली। एक आइडिया दिया है, आप इसको आप फ्रेम कीजिए जो भी आपको बताए हैं रूल्स, उस हिसाब से। इट लुक्स एज इफ आई एम इन द सेवंथ। अरे नहीं समझ पाया आप। मुझे, मैं समझ गया, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक्चुअली में पूरा सेंटेंस नहीं है, एक आइडिया देने की कोशिश की है, यहाँ पे इफ लगा दिया है इसलिए थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये कहना चाह रहा है सेंटेंस, चलिए इफ हटा ही देता हूँ थोड़ा सा, ज्ञान प्रकाश जी की बात मान लेता हूँ। इफ अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मैं इस आइडिया को ले लेता हूँ। ठीक है। इट लुक्स एज दो शूज आर इन दो शूज इन द विंडो आर माई साइज। मुझे लग रहा है कि वो शूज जो है विंडो पे मेरे साइज के हैं, तो आप क्या करेंगे, इफ से बनाइए सेंटेंस, क्या करेंगे। आइडिया नहीं देना, आपको सेंटेंस बनाना है। पहले लगाएंगे इफ दो शूज इन द विंडो आर माई साइज, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद बोलेंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई विल बोरो दैम, मैं उधार ले लूंगा उन्हें। या फिर आई वुड, सॉरी आई विल बोरो दैम, या फिर आई विल स्टील दैम, ऐसा भी चल सकता है किसी खुरापाती दिमाग। आई विल स्टील दैम, चुरा लूंगा मैं उन्हें।
नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, लगता है समझ में नहीं आया क्वेश्चन। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई शुड डू। इफ दो शूज इन द विंडो आर माई साइज आई विल टेक देम। बहुत बढ़िया। डू नॉट ड्रॉप द दैट वेस्ट, इट्स सो कॉस्टली। नो सर, समझ में नहीं आया। चलिए मैं करके बताता हूँ आपको। इट लुक्स एज इफ दो शूज आर माई साइज आई विल रिक्वेस्ट हिम टू सेल मी। बहुत बढ़िया, अच्छा किया। जिन लोगों को समझ में आया वो कर पा रहे हैं। अभी आपने इट लुक्स लगाया है, उसको हटा दीजिएगा पूरा। इट लुक्स एज हटा दीजिएगा, इफ दो शूज आर माई साइज कीजिएगा और आई विल रिक्वेस्ट हिम टू सेल। सेल मी। सेल मी। रिक्वेस्ट हिम टू सेल मी, मुझे बेच दे। हाँ, सेल मी। सेल मी, थोड़ा सेल टू मी कीजिए यहाँ पे। सेल मी का मीनिंग यहाँ पे, इसको थोड़ा चेक कीजिएगा अतुल जी। एक बार इसको लिखिएगा। ठीक है। सेल टू मी होना चाहिए यहाँ पे, आई गेस। आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा। इफ सेल मी भी हो सकता है, थिंक ओवर इट। बाय मी, सेल मी भी होना चाहिए। आपने अच्छा लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल। मुझे बेच दे। मुझे बेच दे, हाँ हिंदी में बोलते हैं कि मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे बेच दे। बोलने में हिंदी में भी आता है तो इंग्लिश में भी मेरे बाय में होता है, ठीक है चल जाएगा। सेल मी। और अगर सेल टू मी करेंगे तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, मुझको बेच दे, है ना। तो सेल मी मुझे बेच दे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, हिंदी में भी वैसे ऑड लगता है। हिंदी में बोलते हैं ऐसे कि मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे बेच दे, वो शूज, है ना ऐसे। चलिए ठीक है। इफ दो शूज इन द विंडो आर माई साइज आई विल वेयर देम। सही है सुनील जी। इफ दो शूज आर माई साइज आई विल आस्क अबाउट द प्राइस। बहुत बढ़िया। साइजेस नहीं, साइज है। आप लोग कर पा रहे हैं, अब आप लोग एग्जाम्पल देखिए और इनको करके देखिए। बोथ आर करेक्ट, हाँ तुझे बोथ आर करेक्ट है। हमने समझ लिया आपने। देखिए कोई चीज नहीं आती, कहीं फंस जाते हैं तो ऐसे ही देख लिया कीजिए कि अच्छा ये सेंस में बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उस तरह से दोनों सही है। इफ दो शूज आर माई साइजेस नहीं, साइज आई विल आस्क अबाउट द प्राइस। दीपा जी ने किया है। इफ दो शूज इन द विंडो आर माई साइज आई विल परचेज देम। सही है, बढ़िया। संगम जी, अभी आपको समझ में आया या नहीं? इन्होंने एग्जाम्पल किया, आपको इससे समझ में आया? अब ऐसे अगला एग्जाम्पल है, डू नॉट ड्रॉप दैट वेस्ट। इसका मतलब कि जो वो वेस्ट रखा है, वेस्ट का मतलब जानते हैं आप लोग? डू यू नो मीनिंग ऑफ वेस्ट? बढ़िया सा। इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा सकते हो, और मतलब ऐसे भी लगाते हैं, आर्टिफिशियली ज्यादातर आजकल चलते हैं। मतलब उसको क्या बोल देंगे, फ्लावर्स लगाते हैं तो फ्लावर केस बोल सकते हैं, है ना, एक तरह से जुगाड़ है। तो इफ दो शूज इन द विंडो आर माई साइज आई विल पुट ऑन इट। पुट ऑन मतलब पहनना होता है, ठीक है। Thus, if mean here, I am not sure, but there is probability। मतलब मैं समझा नहीं ज्ञान प्रकाश जी, इफ मेन का मतलब है प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी? प्लीज एलाबोरेट। अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ एंड एलाबोरेट। अनम्यूट योरसेल्फ ज्ञान प्रकाश। ठीक है। आगे। तो डू नॉट ड्रॉप दैट वेस्ट, मतलब कॉस्टली हो। मैं तो पढ़ा रहा हूँ। ओ माय। यस, एक्चुअली देयर वाज अ नेटवर्क इशू। आई एम नॉट एबल टू लिसन योर क्वेश्चन। अच्छा सर, ड्यू टू माई नेटवर्क इशू योर वॉइस इज नॉट क्लियर। भाई मेरे ही नेटवर्क इशू है। डू नॉट ड्रॉप दैट बेस, इफ यू डिड देन आई विल नॉट फॉरगिव यू। कोशिश किए करने की। हम्म। मैं बताता हूँ मैं क्या करता इसमें। मैं ऐसे करता, रियल लाइफ सिचुएशन है, कैसे भी करेंगे आप। थोड़ा सा ऐसे आपको कहते हैं ना, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा ये। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, होमवर्क के रूप में कीजिएगा आप लोग। डू नॉट ड्रॉप दैट बेस, मेरे मन में चल रहा है कि वो कॉस्टली है ना। फिर नोट के लिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा एम्फोसाइज करते हुए। ठीक है। फिर वॉइस इज नॉट क्लियर। Listen to me. Am I clear now? Am I clear now?
Is my voice clear now? Let Little me is know. breaking. Your voice is breaking. Okay, I'm using the trick. Hi, Gyan Prakash. Yes, am I clear now? Everyone, let me know. Am I Yes, sir. clear Yes. now? Okay. Thank you, Gyan Prakash, for your help. Okay. Is my voice clear now? No, it's not clear. Is it clear now? Yes, sir, but sometimes stuck. Is it clear now? Let me know. Am I clear? Give me Wi-Fi. Is my voice clear? Yes, okay, it is clear. All right. Okay, so let us talk about the same question. I was asking about this. Do not drop the base. मान लो भाई साहब बेस कॉस्टली था, क्वेश्चन समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था दीज क्वेश्चंस विल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन यू। रियल लाइफ सिचुएशन में कोई चीज है, मान लो उसे बनानी है, बेस कॉस्टली है ना, उसको ड्रॉप नहीं करना है। चाहे अतुल जी ने एक बनाने की कोशिश की। माय गॉड। ओके, वेट अ मोमेंट, आई एम कनेक्टिंग टू माय अदर वाईफाई। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओनली 1 मिनट। यस, आई एम वेरी सॉरी फॉर network issues. Let me know, am I clear now? Please tell me. Now, okay, okay. So I was saying ki, these are the ideas which I put as statements. For example, this one. I'm sharing my screen once again. Second one, you were confused that. Do not drop that base. Okay. तो यहाँ पे बात करें, मान लीजिए कोई बेस बहुत ज्यादा कॉस्टली है, या फिर आप चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ करना नहीं है, तो इस आइडिया को आप पुट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम्म, मैं ये कह सकता हूँ, इफ दैट वेस इज कॉस्टली, डू नॉट ड्रॉप इट। या मैं ये भी कह सकता हूँ, इफ यू ड्रॉप दैट वेस इट विल ब्रेक। है ना, अगर आप वो वेस गिरा देते हैं, फूलदान गिरा देते हैं, तो टूट जाएगा। अच्छा, ये भी बोल सकता हूँ, इफ यू डू नॉट होल्ड दिस वेस केयरफुली, यू मे ड्रॉप इट। ऐसे ही बोल सकता हूँ, है ना। और ऐसे ही बोल सकता हूँ, ये यही वाला सेंटेंस, यू इफ यू आर नॉट केयरफुल अबाउट दिस वेस, यू विल ड्रॉप इट और यू मे ड्रॉप इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको आपको अप्लाई करना है, पास्ट में भी कर सकते हैं आप चाहें तो। जरूरी नहीं प्रेजेंट में ही करें। पास्ट में करना चाहेंगे तो मान लीजिए, अगर तुमने ये बेस गिराया वो वाला बेस गिराया होता, तो मैं तुम्हें पीट देता, या फिर मैं तुम्हें फाइन लगा देता, है ना। इफ यू would have dropped that vase, I would, sorry, गलत कर लिया मैंने। If you had dropped that vase, I would have beaten you, या I would have imposed a fine on you। दो एग्जाम्पल बता दिए इसमें मैंने। अगर तुमने ये बेस गिराया होता, तो मैं तुम पर तुम्हें पीटता, पहला एग्जाम्पल। इफ यू हैड ड्रॉप दैट बेस, गिराया होता, होता कौन सा, इफ यू हैड ड्रॉप दैट बेस, आई वुड हैव बीटन यू। सेकंड, अगर तुमने वो वेस गिराया होता, तो मैं तुम्हें फाइन लगा देता। इफ यू हैड ड्रॉप दैट वेस, आई वुड हैव इम्पोज्ड फाइन ऑन यू। तो डू नॉट ड्रॉप द बेस एक आइडिया है कि मतलब बेस गिराना नहीं है भाई, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, ये होगा। अब इसको समझ के आपको आंसर करना है।
अब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। इज द थिंग क्लियर और नॉट? मतलब ये सब आइडियाज है, दीज आर द आइडियाज एज अ स्टेटमेंट। इन पे सोचना है, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। इट लुक्स लाइक बीइंग फाइन टुमारो, मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, कल हो जाएगा काम, कल ठीक होगा। सोचिएगा सब चीजें इस पे। यस, यू गॉट इट। इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि बीइंग फाइन टुमारो, कल तक चीजें ठीक हो जाएंगी। या फिर अपने हेल्थ को लेकर भी बोल सकते हैं, माई फादर हैज सजेस्टेड दैट आई चेंज माई जॉब। समझ लीजिएगा, सही बता, आई शुड चेंज माई जॉब ज्यादा बेटर रहता ना। सजेस्टेड दैट आई शुड चेंज माई जॉब। इट सीम्स दैट वी विल बी लेट फॉर द क्लास, ऐसा लगता है कि हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। ये भी, डू नॉट लूज माई लाइब्रेरी बुक, मेरी लाइब्रेरी बुक खो मत देना। यू मे मीट सम फ्रेंड्स ऑफ माइन इन कराची, कराची में तुम मेरे कुछ मित्रों से मिलोगे। ही एक्सपेक्ट्स टू पास हिज एग्जाम, वो उम्मीद करता है कि वो अपने एग्जाम पास कर ले। तो ये आप होमवर्क में करोगे, ठीक। नाउ अंडरस्टैंड, अच्छी बात है, समझ पाए। ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाला काम है, ये थोड़ा दिमाग आपको लगाने वाला काम है। और रियल लाइफ में सिचुएशन आपके ऐसे ही होंगे जहाँ पे आपको एक आइडिया होगा कि आप उस पर क्या बोलना है। सो दिस विल हेल्प यू इन दैट। सो काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट, शेयर इन द ग्रुप। नाउ आई एम टर्निंग द पेज, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा और। ये जो है, यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे हम कल बात करने वाले हैं डिटेल में फिर से। हालांकि बात कर चुके हैं, ये इस तरह से करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अभी टाइम लगेगा इसमें, कोई नहीं, अच्छे से टाइम लेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। नाउ टेल मी इफ एनी डाउट related to the first conditional here. You can practice in all way. Gyan Prakash ji, what are you doing? Sigma Gyan Prakash ji. Yes. Tell me if you are having any doubt. Tell me. No one is having doubt. भाई समझ में आया ही नहीं होगा कुछ डाउट क्या हो। You didn't get any point. Yes, How would you sir. have doubt? Sir, we can make another sentences related to these. Yes, you can. I told you even if for practice you can make in past, but that was for basically for present concept, simple present concept. Another sentence means what? Okay. You're talking about past and past of past or something else. No, sir. I mean कि I can take another subject verb. Means I can change sentences, subject, हाँ, verb, etc. yes, And yes, you can. formation will be same, but only. Yes, you can. Whatever you like on the name of practice, you can do and share your video, voice note. Okay, sir. I just mean like you must practice. This work is also for making you practice. If you are doing it at your own in your own way, you're creating your own sentences. That's okay. But do practice. Okay. All right, Savitri. Okay. तो आपको ये प्रेजेंट वाले कॉन्सेप्ट को सब करनी ही करनी है। अगर आगे आप कर सकते हो तो और भी कीजिएगा, नहीं तो हम कल हम देखने वाले हैं सेकंड वाले। ऑलराइट। देखिए, टॉपिक एक दो दिन, एक ही दिन में खत्म भी हो सकता था, बट ये ऐसा टॉपिक है कि जिस बहुत टाइम आपको थोड़ा समझने में मिलेगा। तो इसको अच्छे से समझिए और रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई भी करना शुरू कीजिए। स्पीकअप क्लब में टॉपिक ऑफ डे में बोलते हैं तो उसमें थोड़ा कंडीशनल सेंटेंसेस को लगाइए। ट्राई टू इंक्लूड दिस स्टफ व्हाट यू लर्न as much as you will as much as you include it in your daily life situations, daily life communication, that will help you more in that case. Okay. So you will grow if you include this in your daily life. All right. Any other question? Any doubt? No, sir. No. Okay. All right. So you have time. You can do this thing that you can practice now if you want. Okay. Earlier we used to have long classes, so now we are having short classes. We've reduced the time, so you can utilize this time to practice if you want. Otherwise, you will be doing the homework which I shared with you. Thank you very much for taking today's class.
Adieu everyone. Good night. Take care. Good night, sir. Adieu, sir.